मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। यह भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटफ का पार्लियामेंट है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का बयान सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्यालाराई के मुतरादिफ है। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हो गए उनके हवाले से किसी किस्म की मनफी कानून साजी ना हो। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वजाहत, किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं और ना ही कोई मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत कर सकता है। फैटफ के हवाले से माजी में भी मदारिस से कोई शिकायत ना थी और ना ही अब है। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। ये वो मुकदमा था जो 9 मई को शायद हुआ था और उसमें हमें कहा गया था, वो FIR भी दरोग गोई पे मबनी है कि जी हम इस तरह लीड कर रहे थे। बाकी मुल्ज़िमान जिसमें मेरे साथ उमर अयूब साहब भी है, वो उसमें भी एप्लीकेशनें दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, इक्विटल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। इंशाल्लाह ताला सबसे इक्विटल होगी। खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालिबात है, मुतालिबात होंगे तो आगे। बस बहुत हो गया। बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, मुतालिबात ज़रूर रखे हैं। बानी PTI ने पहले भी मुज़ाकरात का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, दुनिया भर में एहतजाज के दौरान कभी गोली नहीं चली। D चौक के मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। क़ियादत के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके, हिमायत ना करें तो मुज़ाकरात का क्या होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, कहते हैं, ऐसी सूरत में अगर मौजूदा PTI से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी PTI की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे? अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए। अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। PTI को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना लादें। वफाकी वजीर अमीर मकाम के मुताबिक PTI वाले मासूम आवाम को अपने सियासी ईंधन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI की आदत का गिरेबान पकड़ें और अपने हुकूक हासिल करें। महमूद खान अचकजई ने तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा, कहा, मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत। तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलानी पड़ेगी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह ने मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया।
सिविल नाफरमानी की तहरीक की तफसीलात पार्टी क़यादत जल्द अवाम के सामने ले आएगी। तर्जुमान PTI शेख वक्कास अकरम का दावा, कहते हैं तहरीक मरहलावार होगी। तफसीलात यौम शुहदा के इज्तिमा के बाद सामने लाई जाना थी, लेकिन अब यौम शुहदा के इज्तिमा की तारीख तब्दील होकर 15 दिसंबर हो गई है। दुआया तकरीब में कोई सियासी फैसले नहीं होंगे, ये सिर्फ दुआया इज्तिमा होगा। कोशिश है कि यौम शुहदा इज्तिमा के बाद इस हवाले से बानी PTI से क़यादत की मुलाकात हो सके। PTI का प्रोपेगेंडा और झूठ इतना फैल चुका है कि लोग उस पर मन अन यकीन कर रहे हैं। इन्होंने एहतजाज की एक लिस्ट जारी की है जिसमें इन्होंने 139 मिसिंग पर्सन ऐड किए हैं। उनमें ये इनके ऑफिशियल ट्वीट से 59 नंबर पर मेरा नाम मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, मेरा तो PTI से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कभी ऐसा सोचा, ना अल्लाह ऐसी सोच मेरे जहन में देगा। तहरीक इंसाफ का लाशों पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब PTI मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करते एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ी गई। PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खदीजा सिद्दीकी ने मनगढ़ंत 139 नामों की लिस्ट अपने एक्स हैंडल से जारी की। मनगढ़ंत लिस्ट में सीरियल 59 नंबर पर खालिद मजारी का नाम भी घड़ दिया। खालिद मजारी ने लापता अफराद की लिस्ट में अपना नाम देखकर वीडियो बयान दे दिया। कहा, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, मुतल्लिका इदारों को जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। PTI एहतजाज के दौरान शहर इक़्तिदार पर हमला। इस्लामाबाद ATC में शनाख्त परेड पर जेल भेजे गए 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान अदालत में पेश। अदालत ने 81 मुल्ज़िमान को मुकद्दमात से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने वाले तमाम मुल्ज़िमान को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के वकील ने मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी पर अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर रावलपिंडी की ATC ने थाना टेक्सला में दर्ज तोड़फोड़ एहतजाज केस में 29 मुल्ज़िमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 8 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया। जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज को हटाने, बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी। जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए बाप बेटा दोनों सरगर्म हैं। अवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। सरबराह MQM कहते हैं, ना जाने कब हुकूमत से नाराज हो जाएं, हमें इस ऐवान पर कोई एतबार नहीं। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज का वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीन की नुमाया कंपनियों के नुमाइंदों ने अपने इदारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक चाइना की फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। वज़ीर आला की वाइस गवर्नर येंगोजी से मुलाकात। मरीम नवाज के एजाज में खसूसी स्टेट डिनर का भी एहतमाम किया गया। मरीम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दोनों मुल्कों के अवाम भी एक दूसरे से जुड़े हैं। दौरा चीन में बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट के जज और चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। कमेटी का काम रूल्स पेश करना है, उन्हें मंजूर या मुस्तरद करना जुडिशल कमीशन का इख्तियार है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डिविजनल हेडक्वार्टर्स एबटाबाद का दौरा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला के हुक्काम का इजलास। 3 घंटे तवील इजलास में इंतजामी और अवामी खिदमत की फराहमी के मामले का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हवेलियाँ वाटर सप्लाई स्कीम का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा, पार्टी कारकुनों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी कब और कहां होगी, हतमी फैसला ना हो सका। आईसीसी का ऐलान ताखीर का शिकार। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूला के तहत होगी। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। 10 मैचेस पाकिस्तान, 3 दुबई में होंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में होगा। जोहानिसबर्ग में बारिश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच मनसूख। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से मेजबान टीम के नाम। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होगा।